Hello, good morning. Welcome back to day 3 of Mindful Mental Health program. I'm sure you had a beautiful and life-changing weekend on 11th and 12th of July, last 2 days, and you have started understanding the mask that you are wearing. ईगो का मास्क पहन रहे हैं या गॉड का मास्क पहन रहे हैं, एंड आई एम श्योर आपने कल अपनी इंटरनेट की स्पीड बढ़ाई है, राइट, विद द ब्रेन डंप and with the bedtime routines. So today another revolutionary and I should say eye-opening and mind-transforming principle I am going to bring in front of you. और ये मैजिकल चीज़ है जो हमें हर रोज़ एक गिफ्ट मिल रहा है. यू विल बी सरप्राइज्ड. बट लेट्स सी, क्योंकि हमें तो इसको पैंडमिक के साथ देखना है कि उसके नज़रिए से हम ये जो गिफ्ट है माइंडफुलनेस का, ये क्या गिफ्ट है और इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. सो इन द पैंडमिक अनदर चेंज दैट वी स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग इज दैट everybody was eating home cooked fresh food. In fact, is eating, we are eating, right? Junk food band ho gaya. Outside food was closed completely. Swiggy, Zomato deliveries all stopped, right? So everybody was eating fresh home cooked food. And trust me, in my family with children, there were very less incidences of cold and cough because everything was being cooked with a higher vibration and fresh meals. No outside food, no temptations to have burgers and pizzas, right? So the gifts of the pandemic are so many. So I thought, it struck me कि अगर फ्रेश खाना खाने से हम अपनी सेहत में और बच्चों की सेहत में इतना सुधार कर सकते हैं, तो माइंडफुलनेस का एक प्रिंसिपल है विच इज लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट. दिस इज द गिफ्ट, लिविंग इन द मोमेंट, फ्रेश मोमेंट. हर दिन हमें एक नया मोमेंट मिल रहा है. एवरी डे इज फ्रेश. दिस डे दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग 13th of July 2020, ये हमारी लाइफ में पहले कभी भी नहीं आया है, राइट? दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू लिव दिस डे एंड इट इज सो फ्रेश. बट व्हाट डू वी डू? हम क्या करते हैं? इस गिफ्ट पे हम ध्यान ही नहीं देते हैं. मोस्ट ऑफन देन नॉट, वेयर आर वी लिविंग? We are living in the junk moments of past. और past में क्या है? There is some reason for you to be sad, some reason for you to be angry. You did something wrong and you're guilty about it, or you regret not having taken enough risk in your life. So we are living, हम जो समय बीत गया हम उसमें जीते हैं कि कल क्या हुआ, 10 दिन पहले उसने क्या बोला, यू नो, व्हाई डिड आई गेट मैरिड टू दिस मैन. शादी को कितने साल हो गए? 20 साल, राइट? एंड अनदर जंक मोमेंट दैट वी लिव इन, द फ्यूचर, जो अभी आया भी नहीं है. वो मोमेंट में हम जी रहे हैं कि कल क्या होगा, व्हेन विल कोरोना गो. एंजाइटी है, फियर है, टेंशन्स हैं. पेरेंट्स बोलते हैं मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है. जो डेस्टिन्ड है वो हो जाएगा.
विल आई गेट टू गो अब्रॉड? अगर डेस्टिनी में है तो हो जाएगा, राइट? सो फ्यूचर इज समथिंग विच वी हैव नॉट सीन बट वी वुड लाइक टू वरी अबाउट इट. सो जंक फूड खाने की हमारी जो आदत है, right, because of which we are seeing that there are so much different chronic diseases which are coming up because of unhealthy diet that we are having. Similarly, unhealthy moments are past and future. These are not healthy moments, and this is the gift of mindfulness. I love Buddhism and the mindfulness practices for this, because I was also sleepwalking in my life. मैं भी अपनी लाइफ में स्लीप वॉक करके चल रही थी, ऑलवेज वरिंग अबाउट द मोमेंट जो अभी आया भी नहीं है. कल क्या होगा, व्हेन विल आई गेट दैट, व्हेन विल आई गेट दैट प्रमोशन, और व्हेन विल आई लूज वेट, हाउ विल आई लूज वेट, ओके. एंड समटाइम्स अबाउट द पास्ट दैट something which did not go well. Why did I fail in the 5th standard in one subject? So many junk moments जो हम निकाल निकाल के अपने मेंटल लॉकडाउन के स्टोरेज हाउस से निकालते रहते हैं, और दिखता नहीं है ना किसी को. सो इट्स ओके, दैट प्रोसेस गोज ऑन. नोबडी नोज व्हाट इज गोइंग ऑन. वी हैव हमने अपने आप को एक मेंटल जेल में बंद कर दिया है, प्रिजन में, and nobody is able to see that you are in that prison. So you are happily in a lockdown, and then your mind starts creating, because आपने जंक ही उसको दिया है. आप थॉट्स को बिलीव कर रहे हो, जो 10 साल पहले हो गया, 10 महीने पहले हो गया, या 10 दिन पहले भी हो गया, आप उन थॉट्स में अभी भी अपना टाइम व्यतीत कर रहे हो. So when you are feeding on the junk, what is it that you are going to get right now? Junk. Because we are a magnet. We all are a part of a magnetic field, and we are energy bodies. और हमने last 2 days में हमने देखा, thoughts become things. So if I'm thinking about something जो अच्छा नहीं गया मेरी लाइफ में, तो मैं वाइब्रेट कर रही हूँ कि मेरी लाइफ में अच्छा नहीं गया, मेरी एनर्जी लो हो गई, और जो नया भी समय मैं बना रही हूँ, अट्रैक्ट कर रही हूँ, वो भी कौन सी क्वालिटी का होगा? लो क्वालिटी का, राइट? एनीवेज, ये आपको याद रखना है कि जो आपका थॉट है वो आपका वाइब्रेशनल पॉइंट है. वैसी ही चीज़ें आप नई अट्रैक्ट करोगे. और कल के वीडियो में, yesterday we saw that karma starts at the level of thought, not what you speak and you do. That's the second and third level. The first level is the thought level. So if you are thinking fresh and if you are happy for no reason maybe, then what will you attract? Happiness. And as they say, happiness is contagious. So present का मतलब क्या है? Present means two things, which means right now, and present also means a gift, right? So what are the gifts of the present moment? And trust me, they are life changing gifts, because इस प्रिंसिपल से बेटर जिंदगी जीना और कोई सिखा नहीं सकता है. And one of the best side effects, I should say, of using this principle is that your life slows down. And when do you experience a slowdown, a relaxation? जब आप एक vacation में होते हो, you have gone for a vacation, and there is no rush, okay, to go anywhere, no hassles of
completing a task or something. कोई जल्दी नहीं है, right? You are relaxed, and when you go on a vacation, what is the feeling? Chilled, right? Relaxed. What if I can tell you कि आप mentally every day एक vacation पे जा सकते हो, if you are able to unlock this gift of the present moment. Because it is good to have milestones, it is good to have goals, but in one day you can only do a small portion. Like, for example, this workshop is of 7 days, but today on 13th of July we can talk only about one concept, right? So why should I take that mental burden, of thinking about the entire workshop? Anyways, whatever has to be said will be done by the divine grace. Do you understand? So learn to unlock present moment के प्यारे प्यारे gifts. And your first gift, I will again reiterate, is you slow down. Okay? You start living the day in small chunks, not thinking about मैंने weight loss करना है. And I was that, I was living in that future prison, because 7 years back I used to weigh 100 kgs, and I was in a mental prison. कब पतली होना है, कब पतले होना है, right? And when I accepted and when I slowed down, I could enjoy the meals that I was having that day. I could make fresh choices that what is healthy and unhealthy for me, and I could exercise, not thinking that when I will lose that weight, okay, but promising myself that I will do 30 minutes of exercise. So 30 minutes every day, doable hai, right? And healthy food choices, when you slow down, you are just present in the day, you will be able to make very good decisions about the choices that you have in the day. आप बहुत अच्छे से decide कर पाओगे, because happiness is a choice. Every day, everybody gets the same time, 24 hours. That's a universal slot, right? उसमें कुछ ये नहीं है, duality नहीं है. That's a universal time slot. अब उसमें choices कैसी आप बनाते हो, that is up to you. So I started enjoying the present moment का gift. आज का दिन मिला है, आज के लिए जिएंगे. जो goals हैं उनको छोटे छोटे pieces में divide कर लीजिए, that आज क्या करना है. So that there is no burden, because otherwise if you think about a larger goal, there is a lot of stress and there are monkeys on your shoulders. So just let the monkey off. नहीं तो otherwise there is also a phrase in psychology which says your mind is a monkey mind. It keeps jumping from one topic to another, one thought to another, एक belief से दूसरे belief, एक thought से दूसरे thought. But do you really want to be a monkey? I'm sure nobody wants to be that. And that is why you are there in this workshop. You have been called. It is not an accident. This is a part of the larger design, the GOD, Grand Overall Design. Which means the indication is slow down. आज के 24 hours ही, if you have the only life, this much life that you have, will you think about past or future? Don't waste your time in the junk. What if today was the last day of your life? How will you live this? Or what if you had only life for only one day on this planet? Correct? With that freshness, like a newborn baby को कभी टेंशन में नहीं देखा है, राइट? नए बच्चे को हमने कभी टेंशन में नहीं देखा है. वैसे आपको जिंदगी जीनी है. Okay, I can talk endless about this, but we will have to proceed with the second gift.
The second gift of staying in the fresh present moment is acceptance. Acceptance of what? किस चीज़ की acceptance की बात कर रहे हैं हम? So, a very common question काफ़ी लोग पूछते हैं, और एक टाइम पे मैं भी उसी स्टेज पे थी जब मैं ये क्वेश्चन पूछती थी कि लाइफ का पर्पस क्या है. एंड दैट सीम्स अ बिग टास्क कि लाइफ का पर्पस क्या है, कुछ करना है, कुछ ये है. एंड दैट बिकम्स लाइक अ हेवी बर्डन ऑन माई शोल्डर्स कि जब तक लाइफ का पर्पस अचीव नहीं किया, कुछ बन नहीं गए, नाम नहीं हो गया, नाम रोशन नहीं किया अपना, माता पिता का, तब तक वी फील ओ माई गॉड, now we have to keep doing something. If that has to happen, it will happen. Nobody can stop. Correct? But if you accept that living today's 24 hours is in the best possible way is the only purpose of life. पूरी लाइफ का गोल यही है कि आज के 24 घंटे मुझे ऐसे जीने हैं जैसे यही मेरी लाइफ का पर्पस है. Will you not give it your best shot? This was such a life transforming thing that एक्सेप्टेंस में अगर मुझे यही एक्सेप्ट करना है कि जो भी अभी लाइफ में है वही परफेक्ट है, राइट? माई होल लाइफ इज परफेक्ट. Forget about looking at the 10-20% times or things which did not go well, because हम सब ने 80-20 रूल सुना है, परेटोस प्रिंसिपल. तो 20% लाइफ में फ्लक्चुएशंस रहेंगी, बट 80% हमारी लाइफ स्मूथ है. बट हम लोग क्या करते हैं, वो 20% के डिप्रेशन में, टेंशन में, स्ट्रेस में, गिल्ट या रिग्रेट्स या एंजाइटी में हम लोग अपना 80% टाइम लाइफ का खराब कर देते हैं. एंड वी आर लिविंग ऑन द जंक. दैट 20% came in your life for a meaningful purpose. वो पर्पस भी हम करने वाले हैं अभी आने वाले दिनों में. So don't get all bogged down that my life is not perfect, I am not perfect. And even that thought which I had that time, that oh my god, I am too much overweight, I am 100 kg because I just delivered my second daughter. And just keep it down, just keep that mental burden, just keep it down and accept कि जो भी अभी हो रहा है, that is the best that life has to offer to you. And what if there was nothing wrong with you? Let me tell you my another mindfulness principle which totally changed my viewpoint of how I used to see myself. Because till a point in life I was always thinking कि मुझ में कमियां हैं, I am lesser than somebody, I am not good enough, or I am not good looking, or that person is more intelligent, that person knows much more better, that person can talk better. And till that time कि मैं अपने आप को कम समझती रही औरों से, I used to have that what do you call, butterflies in the stomach, because I never believed in myself that I am the best version of myself. This is how God has made me. मुझे ऐसा ही सृष्टि ने बनाया है और मैं बेस्ट हूँ. जिस
जो भी अवतार में अभी हूँ, जिस भी पर्सनालिटी में अभी हूँ, दिस इज द बेस्ट वन. एक्सेप्ट इट. वॉट इफ देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू? And I have heard in my counseling journey, because I do work with clients individually, most often than not, मेरे क्लाइंट्स में या मैं जो पैटर्न देखती हूँ, वो चीज़ क्या है कि क्या मैं सही हूँ? हर चीज़ के बाद एक क्वेश्चन पूछते हैं, एम आई राइट? एम आई राइट? क्या मैं सही हूँ ना? And I tell them, why will you ask me if you are right or wrong? You have to answer that question. So accept yourself as you are. In fact, हम एक बहुत प्यारे दिन पे टॉपिक करने वाले हैं, where you will know your powers, who you really are. So the point is, accept if there is nothing wrong with you. If everything that you are living is just perfect, fresh, right? And it gives you a lot of relief. आपके, आई एम श्योर आप ये सुन के ही आपको बहुत रिलैक्सेशन फील होगा, बिकॉज आई एक्सपीरियंस इट व्हेन आई एम टॉकिंग इट विद यू. बिकॉज अभी भी मैं अपनी लाइफ के जो मोमेंट्स हैं, जो मैंने अपने ट्रांसफॉर्मेशन के मोमेंट्स जिए हैं, दे जस्ट come like a flash in front of my eyes. I was not like this, that I could have spoken to so many people. I was not like this. So it is a well rehearsed, practiced repetition. Why I am saying this? Because हम एक next gift पे जाने वाले हैं, and that's a beautiful gift. वो गिफ्ट पे जाने के लिए मुझे आपको एक कबीर जी का दोहा सुनाना पड़ेगा. कबीर जी के भी बहुत गिफ्ट्स हैं इंडियन ट्रेडिशन को, एंड आई लव हिज वर्क. तो कबीर जी ने एक दोहा लिखा है, दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई. जो सुख में सिमरन करे, तो दुख काहे का होए. Right? Which means that everybody naturally takes the resort of prayer when they are unhappy. But if you are prayerful and you are in surrenderance in the happy moments of your life, you will never have any problem. Correct? And what does that mean? That इसमें एक बहुत डीप मीनिंग छुपा है, बहुत ज़्यादा डीप है ये. एक एक लाइन और शब्द बहुत गहरा है. विच मीन्स इसमें एक वर्ड पे आपको फोकस करना है, सिमरन. व्हाट डू यू मीन बाय सिमरन? रिपीटेडली टेकिंग द नेम ऑफ गॉड, राइट? समटाइम्स वी चैंट विद दैट 108 बीट्स, जो 108 मनके की माला है. सिमरन मतलब क्या है? रेपिटेशन से आपको नया गिफ्ट मिल सकता है कि अगर आप आज जब सुखी हैं, तब आप रिपीटेडली भगवान का नाम ले रहे हैं, जिसका हम एक अलग गिफ्ट अभी बताएंगे. अगर when everything is fine and then you are repeatedly taking or chanting a gift, then आपको दुख का आभास ही नहीं होने वाला. It's a magical thing, because माई वाइब्रेशन डिसाइड्स. आज की मेरी एनर्जी डिसाइड करती है कि मैं मैग्नेट हूँ और मैं नया क्या अट्रैक्ट करने वाली हूँ. करेक्ट? सो विच मीन्स दैट अगर मैं रिपीटेडली ग्रेटफुल हूँ, ग्रैटिट्यूड, अगर मैं रिपीटेडली ग्रेटफुल हूँ जब सब समय अच्छा चल रहा है मेरी लाइफ में, एक चीज़ ये होगी कि जब सब अच्छा चल रहा है और मैं ग्रेटफुल हूँ,
तो नया क्या अट्रैक्ट करेंगे? सब अच्छा ही होगा। और जो अच्छा नहीं भी होगा उसमें भी हमारी स्थिरता रहेगी, हमारी स्टेबिलिटी रहेगी, बिकॉज वी आर ओनली इन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। हमने ये एक्सेप्ट कर लिया है, पहले ही गिफ्ट हमने ये ओपन किया, हमने ये एक्सेप्ट कर लिया जो भी है अच्छा है, यही मोमेंट अच्छा है, वो कैसा भी शेप का हो, राइट? एंड if we unlock another gift which is gratitude, the life changes altogether. Start कीजिए अपना पर्सनल ग्रैटिट्यूड जर्नल डायरी। एज आई हैव टोल्ड यू, मेक अ डायरी, बिकॉज कल हमने डिस्कस किया कलम की ताकत तलवार से भी ज़्यादा है, राइट? अ पेन इज माइटियर देन अ स्वॉर्ड. So if you start writing what are the good things happening in your life today, आप ऐसे समझिए ना कि जैसे इन द प्रीवियस लाइफ टाइम्स और सम इयर्स बैक, इसी जन्म में आपने यूनिवर्स को कुछ ऑर्डर दिया था। यूनिवर्स को हम अमेज़ॉन समझ लेते हैं। तो आपने अपने कर्मों के थ्रू योर कार्मिक बैलेंस शीट, आपने अमेज़ॉन, यूनिवर्स के अमेज़ॉन में एक ऑर्डर प्लेस किया था, और वो ऑर्डर आपको आज डिलीवर हो रहा है, वो गिफ्ट आपको आज डिलीवर हो रहा है। और जब हम गिफ्ट ओपन करते हैं या गिफ्ट मिलता है किसी से, तो हम क्या बोलते हैं? थैंक यू, करेक्ट? एंड ग्रैटिट्यूड इज बीइंग थैंकफुल। क्या आप थैंकफुल हो सकते हो आज? सिंपल सी चीज़, स्लो डाउन हो जाओ, प्रेजेंट मोमेंट की गिफ्ट्स ओपन करो, एक्सेप्टेंस में आ जाओ कि पूरी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, आज का दिन अच्छे से जीना है। आगे तो जो हो गया वो तो कंट्रोल में नहीं है, जो आने वाला है उसका भी कुछ कंट्रोल नहीं है। आज का अगर दिन में मुझे जीवन मिला है, वही बेस्ट जीना है। सो just keep down for a moment, just keep all your worries down, because you are going to experience a new calmness, एक ऐसी शांति जो आपने शायद रेगुलरली एक्सपीरियंस नहीं की है। एक्सपीरियंस ज़रूर की होगी, पर वो पीस ऑफ माइंड जो आप एवरीडे लाइफ में चाहते हो, जो आप सोचते हो कि लोग क्या बनाते हैं आजकल, सेकेंड होम, रिटायरमेंट के बाद ना, दैट वी विल स्टे बाय द लेक साइड। रिटायरमेंट के बाद हम ये करेंगे, आई विल ट्रैवल द वर्ल्ड व्हेन आई हैव दैट मच मनी, ऑल द ड्रीम्स इन द फ्यूचर। और आज में कितना स्ट्रेस है। डू यू रियली वॉन्ट टू लूज योर टाइम? आर यू श्योर you are going to live tomorrow? Are you sure you will live by the time you retire, and you will stay in your retirement home in that mountain, or that lakeside retirement home? Are you sure you are going to live? कुछ भी प्रॉमिस नहीं है ना, आपको पता ही नहीं है आपकी एक्सपायरी डेट क्या है। सो द बेस्ट थिंग इज़ आज का ही दिन अच्छे से, मस्ती से, हैप्पीनेस से जीना, ग्रैटिट्यूड में जीना। दिस इज़ द होल पर्पस ऑफ लाइफ। शिफ्ट योर कंप्लीट mental structure, shift it completely. Don't just keep on running a rat race like the story of Pied Piper of Hamelin. Don't keep on running that rat race. You are not a rat, correct? So when you have ordered this gift of your life today, whatever you are receiving, whatever, right? The gift, like we are together today, we are a part of this mindfulness family. ये गिफ्ट हमने चूज किया था किसी टाइम पे, आज वो गिफ्ट की डिलीवरी हुई है अमेज़ॉन से। व्हाट डू वी हैव टू से? जस्ट थैंक यू। If this is the kind of
fresh day that you live with, अगर इस तरह का डे आप जीते हो फ्रेशनेस के साथ, आप नोटिस करेंगे आपको स्ट्रेस के स्पेलिंग्स भी भूल जाएंगे. टेंशन का मतलब क्या है? डिक्शनरी से आउट. बिकॉज कंट्रोल में है ही क्या था. मैं अपनी कार्मिक बैलेंस शीट को जब ओपन किया मैं उसके गिफ्ट्स रिसीव करने लगी. मेरी ही बैलेंस शीट है, मेरे ही गिफ्ट्स हैं, मैंने ही ऑर्डर प्लेस किया कभी. देन विल यू बी स्ट्रेसफुल? बिकॉज यू नो, हमने कल डिस्कस किया दैट अभी जो सोच रही हूँ उससे भी कर्मा बन रहा है. So this is a very, very relaxing and completely it will bring you out of your mental lockdown. लाइफ ना कभी खराब हुई थी और लाइफ ना कभी बाद में अच्छी होगी. अगर आज अच्छी नहीं है, then we don't know, we don't have any guarantee. There is no return receipt of this. There is no cashback, or there is no return 30-day return guarantee of this. So कुछ गारंटी नहीं है क्या होने वाला है, कितनी सांसें हैं, एक्सपायरी डेट क्या है, नथिंग. इफ ओनली टुडे the present, the freshness. So in your diary today, my divine souls, please start writing gratitude for 5 things of the day. You should include it in your bedtime routine if possible. अगर नहीं तो first thing in the morning when you get up, right? First thing in the morning कर लीजिए 5 things. Virtually अगर अपने mind में करते हो it's okay, but if you write it down, trust me, you will get 100 times का benefit. 100 times. And this is one practice which all the leaders, the spiritual leaders, the famous personalities, they talk about it, they swear about it. वो बोलते हैं कि इस एक प्रैक्टिस की वजह से उनकी पूरी जिंदगी बदल गई, नज़रिया बदल गया. So that is what I want to recommend to you today. Either do the gratitude journal, 5 gifts that you got today from the Universal Delivery Man. Just mention the 5 gifts of the day, either the first thing in the morning or before going to sleep, and see how your life changes completely. Okay, so thank you all and keep practicing, because it's not about only this practice, it's about all the practices cumulative. एक एक करके आप प्रैक्टिस कीजिए. मास्क, इनर नेट and today's gift, which is the present moment. All the best. See you tomorrow. Thank you.